निरूपितम निरूपितम। नरक में उत्पन्न होने वालों में सामान्य तो जघन्यायु, सामान्य से जघन्यायु 10,000 वर्ष प्रमाण है, ऐसा निरूपितम, ऐसा अपन कथन कर चुके हैं। उपरितणा दुगेविज्जा जावधु ग्रेविकेशु यद उपरितन लोका तत्पर्यंतम। और वहाँ से लेकर के ग्रेविकों के उपरंत स्थिति तक ग्रेवीयक देवा कल्पातीता वैमानिका देवा ग्रेव्यक देव कल्पातीत और वैमानिक जो देव हैं वहाँ तक का यतः तत्र इंद्रादि विभागे नास्ति, इस कारण से वहाँ इंद्रादियों का विभाग नहीं है। ग्रैवेकानां संख्या 9 भवति, ग्रैवेकों की संख्या 9 होती है। प्रथम ग्रैवे के उत्कृष्ट आयु 23 सागर प्रमाणम, अर्थात प्रथम ग्रैवे की उत्कृष्ट आयु 23 सागर प्रमाण है। 9 ग्रैवे के उपरितने तो 31 सागर प्रमाण्यायु उत्कृष्टम भवति। और 9 ग्रैवेक के ऊपर उपरितनवर्ती जो ग्रैवेक हैं की उत्कृष्ट आयु 31 सागर प्रमाण हुआ करती है। अयम भावः, इसका भाव इस प्रकार से है। नरकेषु जघन्य उत्कृष्ट से आयुर्भवति, नरकों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है। सामान्य तो जघन्य आयु 10 वर्ष 10 सहस्त्र वर्ष मितम, सामान्य से जघन्य आयु 10,000 प्रमाण होती है, 10,000 वर्ष प्रमाण होती है। उत्कृष्टम तो 33 सागर प्रमितम भवति, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण होती हैं। उक्तम से स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा या कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में इस विषय में कहा भी है। देवान नारायणम सायर संखा हवन्ति ते तीसा पुक्किठम च जहन्नम वासाणं सहस्राणि। देवों व नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण काल मानी गई है। और जहन्नम वास 10 सहस्राणि, जघन्य आयु 10 सहस्राणि वासणम 10,000 वर्ष प्रमाण मानी गई। एवं जघन्योत्कृष्ट आयुवत्सु नरकेषु अशुभ कर्म वसात जीवोत्पन्नः, इस प्रकार से जघन्य और उत्कृष्ट आयु के वश जीव नरकों में अशुभ कर्म के वश से जीव उत्पन्न हुआ। तथैव प्रशस्त कर्म वसात, और वहाँ ही प्रशस्त कर्म के वश, और उसी प्रकार से प्रशस्त कर्म के वश वैमानिक देवलोकेषु तदुपरि च ग्रैवक लोकेषु च जघन्योत्कृष्टम आयुषकम जीवनम लभते। वैमानिक देवलोक में तदुपरि च, और उसके ऊपर ग्रैवक लोक में से जघन्य उत्कृष्ट आयु से युक्त जीवन को प्राप्त करते हैं। इदम सर्वम शुभासु जीवनम संसार परिभ्रमणम एव, इस प्रकार से सभी शुभासु जीवन संसार परिभ्रमण ही है। संसार परिभ्रमणान मुक्ति संभावना तत्र कथम न, और इस संसार भ्रमण से मुक्ति की संभावना क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न करने पर उच्चते कहते हैं।
मिच्छत् संसिदेन तो मिथ्यात्युक्तेन शाताजीवेन नूनं तद्भ्रमणं कृतम्। अर्थात सम्यक्ता भावे मोक्ष प्राप्ति संभावना कथमपि न भवति। मिथ्यात्व से युक्त होने के कारण जीवे ने नूनम तद्भ्रमणम कृतम, इस जीव ने वह संसार भ्रमण परिभ्रमण किया है। और सम्यक्ता भावे मोक्ष प्राप्ति संभावना कथम न भवति, और सम्यक के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति की संभावना वहाँ कथमपि न भवति, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तो इति पदम पादपूर्वकम, और गाथा में तू शब्द का जो प्रयोग किया है वो पादपूरक है, अर्थात वाक्य की या उस श्लोक की संख्या की पूर्णता के लिए दिया गया है। यद्वा अथवा मुक्ति प्रतिकूलत्वे हेतुम दर्शयति, मुक्ति की प्रतिकूलता का हेतु दिखाता है। सम्यक्तेन सह भवांतरगति रभविष्यत् चेत, और कह रहे हैं कि यदि सम्यक के साथ अन्य भवों में भ्रमण हुआ होता तो शायद कभी इस परिभ्रमण का अंत हुआ होता। तदा कुचित परिभ्रमण से अवसानम अपि भविष्यत्, संसार का अवसान भी हो जाता। किंतु तद्भ्रमणम मिथ्यात्युक्त से जीवस्य, किंतु वह परिभ्रमण मिथ्यात्युक्त जीव के हुआ। अतो नान्तो भ्रमणस्याद्यावधि यावदभूदिति तात्पर्यम्, किंतु यह भ्रमण मिथ्यात्युक्त जीव का है, इसलिए भ्रमण का अंत अभी तक नहीं हो पाया है। तात्पर्य इति तात्पर्य में ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। बहुवारम अपि भवत्थिति, बहुत बार भी भविष्यति रूपेण निरंतरम प्रवर्तमानो जन्म मृत्यु क्रमाः, यह बहुत बार भविष्यति रूप में जीव के निरंतर प्रवर्तमान जन्म मृत्यु का जो क्रम है, उस क्रम से भ्रमिदो भ्रमणम कृतम, जीव ने भ्रमण किया है। कैसा? मिथ्यात्युक्ति, मिथ्यात्युक्त होकर के जीविनेति पूर्वेण अन्वयाः, जीव के द्वारा इस प्रकार से ऐसा संसार में बहुत बार भ्रमण किया गया है। अत्र इदं जिज्ञासितम, अब यहाँ एक जिज्ञासवान प्रश्न करता है कि संभवति यद आचार्येण अत्र नरकाद आरभ्य ग्रेव्यलोक पर्यन्तम एव भवभ्रमणं विहितम अस्ति, और अत्र यहाँ जिज्ञासा संभव है कि जो आचार्य श्री के द्वारा नरकाद आरभ्य, नरक से लेकर के ग्रेव्यक लोक पर्यंतम एव भ्रमणम गृहीतम, ग्रेव्यक लोक पर्यंत ही संसार भ्रमण ग्रहण किया गया है। कथम न तदुपरि सर्वार्थ सिद्धि विमानम यावत भ्रमणम गृहीतम, फिर उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि विमान तक, यानी ग्रेवकों से ऊपर भी सर्वार्थ सिद्धि विमान तक परिभ्रमण को अत्युत्कृष्ट आयु त्रयोत्रिंशत् सागरोपमं भ्रमितम स्वीक्रियते, जहाँ की उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण स्वीकार की गई है, ऐसी सर्वार्थ सिद्धि विमान पर्यंतमपि जीवा संसारिण एविति, और सर्वार्थ सिद्धि विमान पर्यंत तक के जीव संसारी ही हैं। अत्र समाधीयते, वही उनको क्यों नहीं ग्रहण किया? तो इसका समाधान है मिथ्यात्व संसृतस्य जीवस्य अत्र संसार भ्रमणं निर्दिश्यते, मिथ्यात्व से संसृत जीव के ही यहाँ संसार भ्रमण
ग्रैवियक के ऊपर सम्यक दृष्टि ही की गति होती है, ऐसा सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। उक्तम से मूलाचारे, मूलाचार में कहा भी गया है कि जा उवृंगे बीजम ओवादो अभव्यान उपकस्तो उपकट्ठेन तवेण दो नियमाणि ग्रंथलिंगेणे। कह रहे हैं कि जा उवृंगे बीजम ओवादो, अभव्य जीवों का उत्कृष्ट जन्म निश्चित ही वह उपरिम ग्रैवियक तक अभियान उपकसो, जो अभव्य जीव हैं उनका ये वहाँ तक उत्कृष्ट से जन्म होता है। उपकट्ठेण तवेण दुनेम दिग्ग्रंथ लिंगेण, और वह भी जिन्होंने निर्ग्रंथ लिंग को धारण करके उत्कृष्ट तप किया है, ऐसे जीवों के लिए ही इस प्रकार के उपरिम ग्रैवियक तक का जन्म वहाँ तक प्राप्त होता है। वे जीव उपरिम ग्रैवियक तक जा सकते हैं, यानी द्रव्यलिंग में मुनिव्रत तो होना ही चाहिए। कितना भी कैसे भी गृहस्थ लिंग को धारण करने वाला जीव उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट तपस्या करे तो भी वह 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। द्रव्यलिंग का भी इतना बड़ा प्रभाव है कि वो उससे भी आगे तक पहुंच सकता है। तत्तो परंतु नियमा लिग्गन्थाणवादो जावल्सवट्ठ सिद्धिति। तत्वपरम, इसके आगे नियम से तव दंसनानंतरम दर्शन ज्ञान चार तप से युक्त जो निगंथाणुवादो, निर्गंथों का ही उपवाद होता है, और वह जावंसवट्ठ सिद्धि सर्वार सिद्धि पर्यंत तक एकमात्र निर्ग्रंथ लिंग के धारी मुनिजन हैं, वे ही पहुंच सकते हैं। अब अंतर ये है कि ग्रैवक तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, लेकिन ग्रैवक से जितने भी ऊपर जाएंगे वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होंगे, लेकिन जाएंगे मुनिव्रत को धारण करने वाले ही, गृहस्थ नहीं जा सकते। सम्यक दर्शन से प्राप्य भावी कथनचित कदाचित शुभ परिणाम वसात ग्रैवक पर्यंतम जन्म। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शनस्य, सम्यक दर्शन के प्राप्ति अभावे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अभाव होने पर, यानी मिथ्यात्व की दशा में कथनचित कदाचित शुभ परिणाम वसात, कथनचित कदाचित शुभ परिणाम के वश से ग्रैवियक पर्यंतम जन्म, ग्रैवियक पर्यंत ही जन्म होता है। नाच तत्र सम्यक प्राप्ति सर्वेशाम, और ग्रैवियक में कोई सभी को सम्यक की प्राप्ति हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है। वस्तुतो ही मिथ्या दृष्टि भव्य एव तत्र गच्छति नियमो ना, वस्तुतः मिथ्या दृष्टि अभव्य ही वहाँ तक जाता है, किंतु इसका कोई नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि भी तत्र गच्छति, मतलब ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि ही अकेला जाए, सम्यक दृष्टि भी जा सकता है। तथापि मिथ्या दृष्टि प्रमुखता मनसी निर्धार्य तद्ग्रहणं कृतम, फिर भी मिथ्या दृष्टि की प्रमुखता मन में निर्धारित करके ही उसका यहाँ ग्रहण किया है। काल लब्ध्यादि निमित्त वसाद एवं, काल लब्धि के निमित्त वश ही अनादि मिथ्या दृष्टि जीवस्य मिथ्यात्व कालुष्योपशम संभवति, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व कालुष्योपशम, मिथ्यात्व की कलुषता का उपशम हो सकता है, संभव है।
किंचे अर्धपुद्गल परावर्तन काली, किंतु अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अवशिष्टे सती एव शेष रहने पर ही प्रथम सम्यक्त ग्रहण योग्यता संभवती। प्रथम सम्यक्त यानी प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन के ग्रहण करने की योग्यता संभव होती है। नाधिक काले अवशिष्टे सती, इससे अधिक काल शेष रहने पर नहीं होती है। तथैव बध्यमान कर्मणाम स्थिति, इसी प्रकार से बध्यमान कर्मों की स्थिति के विषय में जानना चाहिए कि अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण स्थिति न तिष्ठति। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति जब रहे तदा विशुद्ध परिणाम वसाद, तब विशुद्ध परिणाम के वश सत्ता स्थिति का कर्म स्थिति ही सत्ता प्रमाण कर्म की स्थिति संख्यात सहस्र वर्षों न संख्यात हजार वर्ष ऊन अंता कोटा कोटि सागर प्रमाण भवती, अंता कोटा कोटि सागर प्रमाण होती है। तदा काल लब्धि मधिगतो जीवः, तब काल लब्धि को अधिगत यानी प्राप्त करने वाला जीव प्रथम सम्यक प्राप्ति योग्य भवती, प्रथम सम्यक यानी प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य होता है। इति सर्वार्थ सिद्धो प्रतिपादितम अस्ति, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में प्रतिपादित है, क्या प्रतिपादन किया गया है। एतस्या काललब्धि रेव निरूपणम छायोपम लब्धि, और इस प्रकार की काल लब्धि का जो काल लब्धि को ही क्षयोपम लब्धि कहते हैं। अब विशेषता आ गई ना, काल लब्धि कहो या क्षयोपम लब्धि। क्षयोपम लब्धि, काल लब्धि काल लब्धि काल लब्धि कहाँ, क्षयोपम हुआ वही काल लब्धि। विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि प्रायोग लब्धि थी चतुर्भी प्रकारी शास्त्रेषु कृतम अस्ति। इस प्रकार से काल लब्धि को ही क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, चार प्रकारों से शास्त्रों में इसका निरूपण किया गया है। काल लब्धि अनंतरम करण लब्धि अपि भवत्येव, और इन काल लब्धि आदि होना चाहिए, काल आदि लब्धि। इन जो काल आदि जो लब्धि हैं इसके अनंतर करण लब्धि होती ही है। ताम बिना कथमपि सम्यक प्राप्तिर ना सुकरा, और उस करण लब्धि के बिना सम्यक की प्राप्ति सुकर यानी सरल नहीं होती है। निज शुद्धात्म परिणाम विशेष रूपा निर्मल भावनेव करण लब्धि ही, और निज शुद्धात्म परिणाम विशेष रूप से निर्मल भाव से ही करण लब्धि होती हैं। यद्वा दर्शन मोहनीय से चारत मोहनीय से क्षयोपमो या तदरूपा करण लब्धि, अथवा दर्शन मोहिनी की और चारत्र मोहिनी की क्षयोपम, यहाँ जो दर्शन मोहिनी व चारत्र मोहिनी का जो क्षयोपम विशेष है वही करण लब्धि है। करण लब्धि में दोनों प्रकार की दर्शन मोहिनी विषयक भी होती हैं और चारित्र मोहिनी विषयक भी होती हैं। हाँ, जो दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए होगी वो दर्शन मोहिनी विषयक होगी, और जो श्रेणी के दृष्टिकोण से होगी वो चारित्र मोहिनी के विषयक क्षयोपम विशेष से होगी। किम नाम मिथ्यात्वम, अब एक प्रश्न किया गया, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उच्चते कहते हैं। अतत्व श्रद्धानम तत्व अश्रद्धानम व मिथ्यात्वम मिथ्या दर्शना परम्परायम। अतत्व का श्रद्धान और तत्व का अश्रद्धान दोनों बातें क्या है। अतत्व के विषय में श्रद्धा ऐसे विषय होते हैं कि जो अतत्व है, जो भगवान जिनेन्द्र प्रभु के द्वारा कथित नहीं है, ऐसा यद्वा तद्वा किसी के द्वारा भी कह दिया गया है, लोगों के लिए उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। और तत्व अश्रद्धानम, और जो भगवान जिनेन्द्र प्रभु के द्वारा कहा गया है उस पर अश्रद्धा
इसका नाम मिथ्यात्वम, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या दर्शना पर पर्यायम, और ये मिथ्या दर्शन उसकी दूसरा ऐसा नाम है, पर्याय है। तो चाहे मिथ्यात्व हो या जिसका अन्य पर्याय मिथ्या दर्शन कहो, मिथ्यात्व कहो, दोनों का अर्थ एक है। यद्वा अथवा भगवत अर्हत परमेश्वर प्रतिपादित मार्ग प्रतिकूल मार्गे मार्गाभासेवा यश्रद्धानम तत् मिथ्या दर्शनम। अथवा भगवान अरहंत परमेश्वर के द्वारा प्रतिपादित मार्ग और उसके प्रतिकूल मार्ग जो हैं, मार्गाभास हैं, तत्श्रद्धानम, उसमें भगवान के प्रतिपादित जो है उसका प्रतिकूल जो मार्गाभास है उसके विषय में श्रद्धान तन्मिथ्या दर्शनम। ऐसे संसार में प्राणी हुआ करते हैं कि भगवान के प्रतिकूल मार्ग के प्रति विश्वास और भगवान के प्रति विश्वास नहीं रख पाते हैं। तो आखिर में से स्थिति क्यों हो जाती है? एकमात्र मिथ्यात्व कर्म के तीव्र उदय के कारण से। जैसे ही मिथ्यात्व का तीव्र उदय आता है व्यक्ति की ऐसी अवस्थाएं श्रद्धान की बन जाती हैं। परमार्थ के प्रति उसकी कोई दृष्टिकोण नहीं रहता है। अथवा आभ्यंतरे वीतराग निजात्म तत्वानुभूति रुचि विषय विपरीताभिनिवेश जनकम बहिर्विषय तो परकीय शुद्धात्म तत्व प्रभृति समस्त द्रव्येषु विपरीताभिनिवेशोत्पादक भाव रूपम मिथ्यात्वम। अथवा आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वीतराग निज आत्म तत्वानुभूति जो है उसके विषय में जो रुचि है, ऐसे रुचि आत्मानुभूति रूप जो रुचि है उसके विषय में विपरीताभिनिवेश जनकम, जो विपरीताभिनिवेश यानी विपरीत प्रकार की प्रवृत्ति कराने वाला, और बहिर्विषय तो और बाह्य विषय में परकीय शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति समस्त द्रव्य से विपरीताभिनिवेश है। दूसरों की शुद्धात्म तत्व के इत्यादि के विषय में इत्यादि समस्त द्रव्यों में विपरीताभिनिवेश उत्पादक विपरीताभिनिवेश को उत्पन्न करने वाला भाव रूपम मिथ्यात्वम इति ज्ञेयम, जो भाव रूप मिथ्यात्व है उसको भाव रूप मिथ्यात्व कहते ऐसा जानना चाहिए। जो अतत्वे अपि तत्वार्थ सिद्धानम कुरुते, जो अतत्व में भी तत्व का श्रद्धान करता है। कुदेवी भी देव बुद्धि, कुदेवों में भी देव बुद्धि, कुधर्मे भी धर्म बुद्धि, कुधर्म में भी धर्म बुद्धि, तथा कुगुरुआपि गुरु बुद्धि विदधाति, कुगुरु आदि में भी गुरु बुद्धि धारण करता है। सदैव सत्शास्त्रे, और सदैव में सत्शास्त्रे सम्यक शास्त्र में सन्मार्गे से, और जो सन्मार्ग है मोक्ष मार्ग है उसमें विपरीत श्रद्धाम, विपरीत श्रद्धा करता है। द्वेष भावम वा करोति, अथवा उनसे द्वेष भाव करता है, गिलानी करता है, तो भी मिथ्या दृष्टि, वह भी मिथ्या दृष्टि है। उक्तम से स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे, स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 318 में कहा है, दोष सह्यम पिदेवम जीव हिंसाय संजुदम धम्मम गंथा सप्तम से गुरुम जो मंडल तो उद्विथी।
श्लोक में कहा है, अतत्त्वमपि पश्यन्ति तत्त्वं मिथ्यात्मोहिता मन्यन्ते त्रिशिरसास्ते तोयं मृगा हि मृगतृष्णिकाम्। अतत्त्वम् अपि पश्यन्ति तत्त्वं मिथ्यात्मोहिता। मिथ्यात्मोहिता, मिथ्यात्व कर्म से जिसकी बुद्धि मोहित हुई है वह तत्त्वम अतत्त्वम अपि पश्यन्ति, तत्व को अतत्व रूप में देखने लगता है। मन्यन्ते त्रसास्तोयम मृगा ही मृग तृष्णिका, जैसे कि मृग तृष्णा जो हुआ करती हैं, ऋण जो होते हैं, वो मृग तृष्णा के रूप में तृषितास्तोयम, तृषित होकर के, है ना, वो जो देखते हैं तो उनको बालू में पानी दिखता है। मृगों के लिए क्या दिखता है? जल दिखता है। और ऐसा देख करके वो पानी की समझ करके उसको पानी के लिए दौड़ते हैं, तो मिलता तो कुछ नहीं, और दौड़ दौड़ करके ही अपनी जीवन लीला पूरी कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एतेन मिथ्यात्वेन युक्तत्वात् जीवा चिरं भव परिवर्तनम् एव कुर्वन् परिभ्रमन्ति इति भावः। एतेन मिथ्यात्वेन, इस प्रकार के मिथ्यात्व के द्वारा, मिथ्यात्वयुक्तात् जीवाः, मिथ्यात्वयुक्त जीव चिरं भव परिवर्तनम् एव कुर्वन् परिभ्रमति इति भावः, चिरकाल तक भव परिभ्रमण करता हुआ संसार में घूमता है, ऐसा भाव हुआ। भाव परिवर्तनस्य स्वरूपम विवर्यते, और भी प्रकार से भाव परिवर्तन के स्वरूप को यहाँ विवरण करते हैं। नरगतो सर्वजघन्यायुष्यम 10,000 वर्षमितं भवति। नरक की सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। तत्र जीवा तेनायुष्येण सर्वजघन्येन उत्पद्यते, और वहाँ जीव उस जघन्य आयु को लेकर के उत्पन्न हुआ। क्योंकि आयुष्यावसान म्रियते, अपनी आयु पूरा करके वो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है। एवं 10 सहस्रवर्षेषु यावन्ता समया भवन्ति, इस प्रकार से 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? अब सोच लीजिए, एक आवली काल में असंख्यात समय होते हैं। एक आवली काल में एक पलक झपकती है, उसमें असंख्यात समय लग जाते हैं। तो 10,000 वर्ष में कितने समय लगेंगे? तो तावतो वारान, उतनी ही बार स नरकगतो समुत्पद्यते, फिर तिरंज गति मनुष्य आदि को प्राप्त होता, फिर उसमें नरक हो जाता, फिर मनुष्य तिरंज हुआ, फिर नरक गया, फिर मनुष्य तिरंज हुआ, फिर नरक गया। इस प्रकार से वो करता है, उतनी ही बार करता है। तथा मृत्यते सेवा, जन्म लेता और मरण करता है। पुनः एक समयाधिक्य वद आयुष्यम बद्ध्वा त्रयस्त्रिंशत्सावरुक्माणि परिसमापयन्ति सः, और इसके बाद एक एक समयाधिक्य, एक एक समय बढ़ाता हुआ, अधिक्य वदायुष्यम, है ना, बढ़ाता हुआ अपनी आयु को, बद्ध्वा बांध करके, त्रयस्त्रिंशत्सावरुक्माणि परिसमापयन्ति सः। अब 10,000 वर्ष की जघन्य आयु, कृष्ण पर धीरे धीरे एक एक समय बढ़ाते जाओ, तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु पूरी हो जाएगी, और फिर एक एक समय अधिक बढ़ा देंगे तो दूसरे नरक की जघन्य आयु, और फिर एक एक समय बढ़ाते जाओ दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु, फिर उतनी तीसरे नरक की, चौथे नरक की, पांचवें नरक की, छठवें नरक की, सातवें नरक की, इसी प्रकार के क्रम से आयु को बढ़ाते देखिए सागर भ्रमण करने लगा। तदनंतरम, और इसके उपरांत, तथा प्रच्युत त्रिगतो, इसके उपरांत वहाँ से च्युत होकर के त्रिगतो, त्रिंश गति में जाता है। अंतर्मूर्तायुर्बद्धा समुत्पद्यति, और वहाँ अंतर्मूर्त
समय प्रमाण तो अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर के जन्म मरण करता है। इसके बाद फिर एक एक समय बढ़ाते वह जो 3 पल्य प्रमाण जो त्रियंच गति की उत्कृष्ट आयु है उसको इस प्रकार से पूरा करता है। एवं मनुष्यगतोऽपि, इसी प्रकार से मनुष्य गति की भी जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है और अंतर्मुहूर्त के जितने समय हैं उतने समय प्रमाण अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर के जन्म मरण करके वो पूरा करता है। और फिर एक एक समय बढ़ाते 3 पल्य पूरा करता है। देवगतु से नरगवद एव जघन्य आयुरादौ गत्वा 10 वर्ष सहस्रेषु यावन्ता समया तावन्तो वारान तत्र साधायति। देवगति में भी नरक गति के समान जघन्य आयु बांध करके यानी 10,000 वर्ष प्रमाण आयु को बांध करके और उसके जितने समय हैं उतनी बार वहाँ पर जन्म मरण करता है। पुनः एक एक समय अवध्या, एक एक समय की वृद्धि करता हुआ, इसमें त्रायस्पंचित हो गया 31 होना चाहिए, 1 सागर कुमारी, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ तो जा ही नहीं सकता। 1 अर्थात 31 सागर प्रमाण वहाँ की स्थिति को परिपूर्ण करता है। अत्रदम गेयम, यहाँ यह जानना चाहिए कि नरगतो प्रारंभे जघन्यायुष्यम, नरक गति के प्रारंभ में जो जघन्यायु है तथा से एक समयावधिक्येन, और वहीं उसी प्रकार से एक एक समय अधिक उत्कृष्ट आयु त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमं यावत्, उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण जब तक जन्म मरण परंपरा या पूर्व मुक्ता, जो इस प्रकार की जन्म मरण की परंपरा पहले बताई गई है उससे युक्त होकर के तत्र नरगतो निरंतर जन्म परंपरा शास्त्रेषु नियम विशेषोक्ति, और नरक गति में निरंतर जन्म मरण की परंपरा के संबंध में शास्त्रों में जो विशेष नियम बतलाया है तम अनुलंघेव, उसका उल्लंघन ना करता हुआ सा भवतीति बोधव्यम, तो वह होता है ऐसा जानना चाहिए। यथा नरके मृत्वा पुनः नरके एव गमनम न संभवति, खुलासा कर दिया कि नरक में जन्म लेकर के आयु पूरी करके मरे तो फिर से नरक में नहीं उत्पन्न हो सकता है। उसके लिए मनुष्येषु त्र्यच्छेषु वा जन्म गृह्णाति, मनुष्य त्र्यंच आदि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतः पुनः नरकागमनम त्र्यच्छो मनुष्येषु वा जन्म गृहीत्वा तत्र मरणम ते प्राप्त्येव संभवति। पुनः नरकों में गमन, त्र्यंच और मनुष्यों में जन्म ग्रहण करके और इसके बाद फिर वहाँ मरणम से प्राप्ति एवं संभवती, मरण की प्राप्ति संभव होती है। अन्या रीत्यापि, इस रीति से भी ते जन्म, यह जीव जन्म लेता है। तरहि प्रथम नरके उत्कर्षेणे चतुर्विंशति मुहूर्त पर्यंतम विधाय, और इस प्रकार से इस रीति से पुनः नरकों में जन्म ले तो उत्कृष्टतया 24 मुहूर्त अंतर से जन्म लेगा है। 24 मुहूर्त प्रमाण, उसको कोई ना कोई दूसरी आयु चाहिए, एकाद अंतर मुहूर्त से काम नहीं चलेगा, 24 मुहूर्त। और अष्टावारम निरंतरम जन्म संभवती, निरंतर 8 बार ही जन्म ले सकता है, इससे नाधिक अधिक बार जन्म ले सकता नहीं है। एवं द्वितीय नरके सप्तजनानां अंतरेण सप्तवारं एवं, उसी प्रकार द्वितीय नरक में 7 दिन के अंतर, अब कोई व्यक्ति चाहे दूसरे नरक से निकल करके आया है और कदाचित फिर से दूसरे नरक में जाना चाहे तो 7 दिन के अंदर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि अंतर मनुष्य त्रियंच का बहुत प्राप्त किया फिर से दूसरे नरक में चले गए तो नहीं जा सकता, उसका अंतर 7 दिन का है। और ऐसा मनुष्य से नरक, मनुष्य से नरक, तो अनवरत कितने बार
इसी प्रकार तीन नर के पक्षांतरेण षडवारमेव और तीसरे नर में एक पक्ष के अंतराल से ही 6 बार ही वहां जन्म कर सकता है। वहां पर भी 7 दिन नहीं, वहां 15 दिन के पहले जा ही नहीं सकता है और 6 बार से अधिक संख्या प्रमाण और वहां पर नर का उसका गमनागमन नहीं हो सकता है। चतुर्थ नर के मास मंत्री ने 5 बार में और चौथे नर के 1 महीने के अंतराल से 5 बार ही वहां गमनागमन हो सकता है उसका। पंचम नर के मास देहांतरेण चतुर्बार में और 5वें नर में 2 महीने के अंतराल से 4 बार ही जा सकता है। चतुर्बार में षष्ठ नर के चातुर्मासांतरेण द्विबार में छठे नर के 4 मास के अंतराल से 3 बार ही जा सकता है तथा सप्तम नर के षण्मासांतरेण द्विबार में जन्म लगते और 7वें नर में से निकला हुआ जो 7वें नर का कब तक नहीं जा सकता। जगह में से जगह वाले जल्दी से जल्दी जाना चाहे तो उसको 6 महीने का अंतर तो पड़ेगा और लगातार कितनी बार जा सकता है? 2 बार ही जा सकता है। उत्तम से लोय पढ़ना तो ये बात लोय पढ़ना के दूसरे अध्याय के 289 से 290 गाथा में कहा है। एकंताणे यादो गभेषु कम सन्निपज्जते नरत्रेषु सम्मति चरम पुरवी तो बता रहे हैं निकलता निदयालो नरक गति से निकले हुए जो जीव हैं गभेषु कर्म सन्निपज्जते गर्भज कर्म भूमि संगी अपर्याप्त ऐसे नरत्रेषु सम्मति नर मनुष्य अथवा त्रियंचों में ही जन्म लेते हैं। त्रियंची चरम पूर्वी में और त्रियंच भी अंतिम पृथ्वी से निकला हुआ जीव केवल त्रियंच ही होता है। क्या बोला?